हमारे देश में कोचिंग संस्थानों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया है। इसके कारण समाज में अनेक विकृतियाँ आ रही हैं। इसके लिए दोषी है हमारी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई और परीक्षा का ढंग। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई और परीक्षा इस भाव से होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पास हो जाएं, और इन व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जैसे नीट है या पीएससी या कोई सरकारी नौकरी है, इनकी इस परीक्षा का भाव ये होता है कि अधिक से अधिक फेल हो जाए। अब आप विचार कीजिए कि 1000 पदों की भर्ती निकलती है, 10 लाख आवेदक हैं, अब 9,99,000 को फेल करना है, तो ये परीक्षा दिनों दिन कठिन होती जा रही है और स्कूल कॉलेजों की परीक्षा दिनों दिन सरल होती जा रही है। अब यहाँ विचार कीजिए, आपके यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होते हैं इन परीक्षाओं में। ये वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के दौरान इशारों में नकल करके बता दिए जाते हैं। यही वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है राक्षस बनकर खड़े हो जाते हैं। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के बाद जब कोई हमारे देश का युवा इन परीक्षाओं का आवेदन करता है तो इसे वही सब पढ़ाई कहिए या पढ़ाई कहिए नए ढंग से करनी पड़ती है, और यहाँ उसका दिमाग घूम जाता है। बड़े बड़े शहरों में कोचिंग संस्थानों में ये पढ़ते हैं और वहाँ चमक दमक की दुनिया में सीमित संसाधनों में अपनी पढ़ाई करते हैं। इसके बावजूद भी कोई भरोसा नहीं रहता कि निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे। वो कोचिंग संस्थानों में भी ऐसा हाल है, बिल्कुल बेरहमी जैसा होता है। यहाँ मारकाट जैसी पढ़ाई होती है और अंधकारमय भविष्य होता है, और हमारे देश के युवा कुंठित हो रहे हैं। यह बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि जो स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता है, जो नहीं पूछा जाता है, वो यहाँ पूछा जाता है, और बच्चे जो 90, 95, 98% लेकर आते हैं, वो जब यहाँ आकर देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पढ़ाई किसी काम की ही नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है, और स्कूल कॉलेजों की परीक्षा और पढ़ाई का तरीका बदलने की ज़रूरत है, ताकि हमारे देश का युवा सपने ना देखे और अपने जीवन का कीमती समय, यूँ कहिए कि 19-20 साल से लेकर 30 साल तक इन कोचिंग संस्थानों में बर्बाद ना करे। वो स्वयं ही अपनी क्षमता आँक ले, उसी हिसाब से अब सपने देखे। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि 10 लाख लोग तैयारी करें, अपना समय बर्बाद करें, अपनी जवानी की कीमती 10 साल बर्बाद करें, उसके बावजूद भी उनका सपना पूरा ना हो। स्वाभाविक रूप से ऐसे सपने ना देखें, क्योंकि इसमें पैसा बहुत बर्बाद होता है और कीमती समय निकल जाता है हमारी युवा पीढ़ी का, जो किसी और काम में लगता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। और ये विकृति पैदा कर रहे हैं समाज में। इसके साथ ही जैसे पर्चा लीक होना या अन्य कोई असामाजिक गतिविधियाँ भी यहीं से ही पनपती हैं। एक कारण और भी है, सरकारी नौकरियों का भारी भरकम वेतन और भविष्य की सुनिश्चितता युवाओं को आकर्षित कर रही है। तो इस पर भी हमारे देश के भाग्य विधाताओं को विचार करना चाहिए, ताकि ये समाज में विकृति ना आए, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत हानिकारक है। तो आपका क्या विचार है इस विषय में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे पेज चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी और विषय पर विमर्श के साथ। नमस्कार।